उसमें पहले करना है आपने जो भी रासायनिक खाद देनी है उसे आपने जहर मुक्त मतलब अवशेष मुक्त करके देना। जैसे कोई भी रासायनिक खाद हमारे दुकान पे से आती है, सपोज करो डीएपी लेके आए हम, तो डीएपी कोई जहर नहीं है। आज हमें क्या बोला जा रहा है, डीएपी यूरिया जहर है, छोड़ दो इसे मर जाएंगे। अरे भैया उसका डालने का तरीका जहर है, वो तो मिनरल है डाइल्यूटेड। तो क्या डाल लें, मत डाल लो। तो खेती कैसे करें, तो डाल लो। तो करें क्या, मतलब एक तरफ बोल रहे हो डालो, एक तरफ बोल रहे हो मत डालो। हमारा पागल बना कर रख दिया, हम डाल लें ना डाल लें, जितनी वीडियो देखोगे नई कहानी सुनाई देंगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आज अगर आप 50 किलो डीएपी डाल रहे हैं तो आपने 50 की जगह में पहले ही साल 20 किलो डीएपी डालनी है, और 20 किलो डीएपी को 3 गुना पके हुए गोबर की खाद में डालना है। एक यूरिया के कट्टे में 25 किलो खाद आ जाती है कच्ची, ये पकी हुई गोबर की। तो एक आपने अगर डीएपी की बोरी ली है तो आपको 6 बोरी पकी हुई गोबर की खाद देनी। ये खुला करके मुंह जब फावड़े जब भरोगे तो 6 आएंगी, तो ये 3 गुना मानी जाएगी। अब कुंटल तो कोई तोल लेगा नहीं ट्राली ले जाके, तो इसमें कट्टे से आप हिसाब लगा लो। ये मेरा किया हुआ काम है, पिछले 12 साल से कर रहे हैं इसको हम लोग, और पिछले 5 साल से कैमरे पर लोगों को बता रहे हैं। अद्भुत रिजल्ट हैं, अद्भुत। ऐसे डालोगे ऐसे रिजल्ट आता है। करना कुछ नहीं है, बत्ती जगानी है खाली दिमाग की, जो आपके घर है उसी में से बताऊंगा मैं। तो आपने लेना है सबसे पहले डीएपी। ये वीडियो पड़ी इसकी तो बहुत सारी। आपका जो भी कोई रासायनिक खाद है, वो डीएपी हो, कोई सी भी रासायनिक खाद को जहर मुक्त मतलब अवशेष मुक्त बनाने का तरीका यही है। अगर हम आज ही जैविक पे आ जाएंगे तो हम गए, और अगर हम जैविक पर नहीं आए तो भी हम मरे। जैविक मतलब मैं कोई भी जमीन में ऐसे पदार्थ नहीं डालूंगा जिससे मेरी जमीन या आने वाले मेरे बालकों का भविष्य या वर्तमान में मुझे कैंसर, इन तीनों में से कुछ नहीं होना चाहिए। सेफ, सिक्योर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मैं सुरक्षित खेती करूंगा। मैं डीएपी डालूंगा तो ऐसे डालूंगा कि ना तो मेरी ज़मीन खराब हो, ना मेरा उत्पादन गिरे, ना मेरी जेब पे असर पड़े। तो उसका तरीका यही है कि आज पहले साल ही आप खाद को आधा कर दो। आधा करने के बाद इसको 3 गुना गोबर की सड़ी हुई खाद में मिलाओ। वीडियो नंबर 315 देख लेना आप मेरे चैनल पे, मऊ की पड़ी हुई है, उसमें आप इसमें मिलाओ। और 10 किलो पे 1 किलो सरसों की खल। जैसे आप 10 किलो रसायन लेके आए दुकान पे से, तो 1 किलो सरसों की खल भी लेके आओ खरीद के। कि माइक्रोन्यूट्रन के कट्टे लाने बंद कर दो, नहीं तुम्हारा भला कभी जिंदगी में नहीं होगा भाई साहब। सरसों की खल लेकर आओ, उससे बढ़िया ताकत किसी चीज़ में नहीं है। करंज की खल मिलती नहीं, तो उन्होंने तो वो नंबर 1 पे है। भाई साहब मैं तो बाजार से ही तो कह रहा है कि घर में ना दूध बचा ना खल किसानों के। डंगरी सपा होली है अब तो धीरे धीरे। अजी घर की तो सब महाराज, वो घर की तो उसके घर जा रही है, दूसरा बनिया का कौन से लेटर रखें। लेटर तो हमारे घर है। वो तो हम उससे कह रहे हैं भैया इसे तू ही रख ले, क्या पैसे हुए थे 160 रुपए, एक काम कर तू खल रख ले। उससे कहो यो खल दे दे, तू पैसे पकड़ अपने 2 रुपए फालतू ले, अपना काम देख, खल दे दे मुझे। ये खल में जितनी ताकत है इतनी दुनिया में किसी चीज में नहीं। आप इसे खेतों में यूज करना तो सीखो। तो 10 किलो पे 1 किलो खल ले लो आप, मोटा मोटा बता रहा हूँ अभी के लिए। और आपके घर में इतने सारे डंगर बंध रहे हैं, इनके पेशाब का जुगाड़ करो हर किसान, अन्य खेती भूल जाओ आगे को। आराम से इकट्ठा हो जाता है। 2 बोरी सीमेंट का खर्चा है और एक बार की हड़कल है बस। गड्ढा बना लो, नांद बना लो, इकट्ठा करो जाओ, रोज के रोज ड्रम में भरो जाओ। 10-5 लीटर बोस के ऊपर छिड़क दो, मतलब नमी देनी है जिससे वो थोड़ा सा लड्डू बन जाओ उसका। और इसे मिला के साहब और भी बहुत सारी चीजें पड़ेंगी, फिलहाल इतने से शुरुआत कर लो। इसमें हुमिक एसिड पड़ता है, मतलब जिसे पोटेशियम मूवमेंट बोलते हैं, पोटेशियम फुलवेट बोलते हैं, वो छोड़ो अभी, फिलहाल यही कर लो। आपने इसको मिलाया और 10 दिन के लिए सब पैक कर दिया एकदम हवा बंद। अब 10 दिन के बाद ये 4 गुना हो गई। अब आप इसे लेके कहीं भी लैब में जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये प्योर फास्फोरस है, डीएपी नहीं है। दूसरी बात, इसे जब खेत में डालोगे ऐसा रिजल्ट आएगा झप। इसी में से 5-10 किलो निकालो, एक ड्रम में डालो, इसी गोबर वाली खाद को ही जो तुमने बनाई अभी, और इसे जो है डंडे से घोलो, 15-20 मिनट छोड़ दो, फिर मुंह पे टंकी के डबल कपड़ा रखो, इसे छानो और स्प्रे कर दो। तो तुम्हें वाटर सोलेबल खरीदने की जरूरत नहीं, जो 19 ये खाद खरीद कर ला रहे हो जाके दुकान पे, हो गया काम उसका। इसी में ही नीचे भी छोड़ो, इधर भी डालो। और जब गन्ना बुवाई कर रहे हो, गन्ना बुवाई पे कोई खाद मत डालो, केवल वर्मी कंपोस्ट लेके आओ 2-4 बोरी, नहीं तो मत लेके आओ कंपोस्ट। मित्र फंगस और मित्र जीवाणु आते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा, बिबेरिया बेसियाना, मेटारिजियम, नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, पोटास के कंसोर्टिया चल रहे हैं, ये लेके आओ आप। नहीं मिलते मेरे यहाँ बिजनौर आ जाओ, मैं फ्री बांट रहा हूँ।
वहां से ले आओ, लाओ, बनाओ, इसके ऊपर डालो, गोबर की खाद गई तो ये और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। उसके बाद आपका जो कूड़ी का खाद है, इस कूड़ी के खाद को आप ऐसे चट्टे के चट्टे मत लगाओ, ये 1.5-2 फीट का जितनी चौकी ना ऐसे ऐसे बना लो, लंबे कितने बना लो, बेड ऐसे बनाओ जैसे वर्मी कंपोस्ट का होता है, और इसके ऊपर ये कल्चर डालना शुरू करो आप। सरसों की खल डाल दी कभी 2-4 किलो घोल कर 200 लीटर पानी में, कभी उसके अंदर चावल का मांड जा छिड़का, कभी चुन्ना घोल कर डाल दिया, कभी सेंधा नमक डाल दिया, कभी हमने उसके ऊपर काला नमक जा डाला आधा किलो। 30 रुपए किलो मिलता है, ट्रॉलियों पे बेच रहे हैं आजकल वो काले नमक के। हमारे यहाँ बिजनौर में तो ट्रॉली पे बेचता है वो रख के। फिटकरी बैक्टीरियासाइड होता है वो, इसको गोबर के जीवाणु मार देगी, इसमें मत डालो, वो खेत में पड़ती है। अब इसके ऊपर ये सब हो गए तो ये आप जब 2 महीने बाद देखोगे तो आपको ये टॉप क्लास की वाली खाद मिलेगी ऐसे। अब ये बन गया वर्मी कंपोस्ट, या तो यो बना लो या 450 रुपये का कट्टा ले आओ किसी के यहाँ से जाके, जो तुम्हें दोनों में से सही लगे वो काम कर लेना। अब इसको गुल डालना है आपने किसी भी फसल में, जैसे गेहूं है भी, गेहूं में भी ये यूज करो आप, बिना मतलब जबरदस्ती के कच्चे ठाव भर रहे हो, यूरिया डीपी पोटा 2 बोरी डालियो जरा जाके इस गेहूं में, सामने वाले में वर्मी कंपोस्ट, इसका कुत्ता बना देगा गेहूं का, टॉप क्लास गेहूं निकलेगा और 3 साल काम करेगी धीरे धीरे। एक तो ये करना है आपने गोबर खाद में मिलाने वाला काम। दूसरा आपने पानी बैलेंस देना है। हम जो पानी ज्यादा दे रहे हैं वो हमारे गन्ने की उपज और गन्ने की बीमारियों को बढ़ा रहा है। पानी खेत पे खड़ा होकर ड्यूटी फौज में खड़े होकर अगर नहीं दी, किसान और जवान की जय इसलिए बोली जाती है कि वो ठंडी गर्मी बरसात में खड़ा होकर काम करता है, तभी तो बोली जा जय, नहीं तो कौन सा काम कर दिया तुमने, तो जय बोली जा रही है मैंने कौन सा कद्दू में तीर मार दिया, वहाँ तनख्वाह ली फौज से, फ्री में काम थोड़ी करा, लेकिन अपनी जान दांव पे लगाई, ईमानदारी से ड्यूटी करी है, इसलिए जय बोली जाती, जय जवान जय किसान। तो जय बुलवानी तो खड़ा होकर पानी देना पड़ेगा ठीक है। अब किसान क्या कर रहा ना, पापा कहाँ जा रहे हैं, पानी खोलने जा रहे हो, पानी खोलने नहीं जा रहे, पहले जाएगा धनौरा, धनौरा जाके क्या करेगा आपको ही पता है, वो जो 2000 रुपये की निधि आ रही है उसका कहाँ प्रयोग होता है आप लोगों को भी अच्छे से पता है। वो पापा जी के हैं, उसको कोई नहीं छेड़ेगा। हमारे पापा जी भी ऐसे ही करते थे, बोला ये मेरे हैं, इन्होंने तुम नहीं छेड़ोगे, तो उनका फिक्स था माला भाई जल्दी से टाइम हो गया। उसके बाद कुएं पर जाएंगे, तार लगा दिए, ले भैया दाब दिया मोटर। अगले दिन सुबह को 8 जब बज जाएंगे, पड़ोस से क्या कहा भैया मुझे तू खेती करने देगा नहीं ना, क्या हो गया तेरा पानी टूट गया ना, यार टूट गया क्या सूत्रा, 10 बीघे के ऊपर अजी 10 कहेंगे 5 बीघे में पूरी रात को चल लिया। हाँ, तो वो पानी जो एक्सेस पानी हो रहा है आपकी जमीन में, पौधा भोजन लेगा कब, पौधा आपकी जमीन में भोजन तब लेता है जब जमीन में पोरसिटी आती है, मतलब पानी वापसा कंडीशन में उड़ता है। वापसा का मतलब भाप बन के जब पानी आसमान की तरफ उड़ता है। तो जब आपके 2 कड़ों के बीच का पानी, मिट्टी का पानी 70% या तो जमीन में चला जाए या भाप बन के आसमान में उड़ जाए, बचे हुए 30% पानी को, जिसको हम नमी बोल रहे हैं, नमी यार अहल कम हो गई, एक्चुअल में वही टाइम है पानी लेने का, जिसे तुम अहल को कम बोल लो। हाँ, आल बोलते हैं कि यार आल आया, हाँ मतलब ऐसे उठाओगे तो लड्डू बन जाएगा, नीचे छोड़ोगे तो फूट जाएगा, उसे बोलते उस वो टाइम में जो 2 कड़ों के बीच में पानी फंसा हुआ है, जब ये पानी भाप बन के उड़ता है, इस पानी को पौधे के जड़ों के रुएं लेते हैं। अब अगर वो 70% पानी उड़ने में ज्यादा समय लगा तो पौधा जो भोजन लेता है वो लेता किस सूत्र में है, 30-30-30 और 10। 30 सूरज की रोशनी उसको चाहिए, 30 उसको पानी चाहिए, 30 उसको हवा चाहिए और 10 चाहिए मिनरल। मतलब हम 90 दे रहे हैं मिनरल, यूरिया डीएपी पोटास, बाकी पानी नहीं छोड़ साला, देख के आगे योला नाम ऐसे ऐसे रख दिया, रॉकेट। एक दवाई कमांडो के नाम से भी आ रही है, साला मुझे मिल जाएगा कहीं, इसे बताऊंगा मैं। अब तुझे हमारा नाम तो छोड़ देता कम से कम, ब्रह्मास्त्र, पता नहीं कौन कौन, मतलब देखो। और किसान बड़े खुश हो रहे हैं, क्या सच में ब्रह्मास्त्र लग गया तेरे हाथ पर, रावण को तो मिला नहीं, तुम्हें कहां से मिल जाएगा ब्रह्मास्त्र। ऐसे ऐसे नाम से दवाई ला रहे हैं भैया, कोई दवाई नहीं बचा सकती। अब आपके खेत में बीमारी कहाँ से शुरुआत होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी। स्टार्टिंग हुई कहाँ से, ये जो अधिक पानी हमने दिया और ज़्यादा समय तक ये पानी, क्योंकि ज़मीन का पीएच हमने जब इतना ज़्यादा बवाल डाला है ज़मीनों में कि ज़मीन के अंदर जो खुलापन होता है, खिंचा मतलब पोरसिटी होती है, वो ख़त्म हो गई और ऊपर की लेयर कठोर होती चली गई खाद डालने की वजह से, रासायनिक खाद। अब उसके अंदर पानी ज़्यादा समय तक होल्ड हो रहा है लेकिन लीच नहीं हो रहा है। आधा फीट से 1.5 फीट के बीच में पानी की एक लेयर बन गई।
आप कभी जाओ अपने खेत में 1.5 फीट नीचे खोदो, जमीन में पानी है ही नहीं, ऊपर ही ऊपर टंगा फिर रहा पानी लेयर में, और वो लेयर हमसे नहीं टूट रही। वो लेयर रासायनिक खादों के जो मिनरल्स निकले हैं उन इकट्ठा होकर के उनकी एक लेयर बन गई, तोड़ नहीं पा रही उसको। रोटावेटर भी 6 इंच के आ गए, 6 से 8 इंच जा रहे हैं फिर, तो वो जो लेयर है वो लेयर टूटेगी कैसे? वो लेयर को तोड़ते हैं जीवाणु या वापसा कंडीशन पानी की। आपको कभी भी कोई पेड़ लगाना हो किसी जंगल में और ऐसी जगह पे लगाना हो जहाँ पे पानी की व्यवस्था ना हो, उस पेड़ को कोई पानी देना ना जाए, तो आप 1 फीट गहरा गड्ढा करना, 1.5 फीट नाप के, उस 1.5 फीट गहरे गड्ढे के अंदर एक बार पौधा लगा करके पानी दे देना। वो पौधा जीवन में नहीं सूखेगा कभी, क्योंकि 1.5 फीट नीचे से पानी की, जो जमीन के नीचे पानी है वो भाप बनकर ऊपर उड़ता है और नीचे जड़ों तक रहता है। ऊपर की जो 1 फीट 1.5 फीट की लेयर है, इसकी संरचना हमने और आपने खराब कर ली, गलत जुताइयों के तरीके से, गलत पानी देने के तरीके से, गलत खाद देने के तरीके से। तो जो ये 30% ये कंडीशन बनी, ये कंडीशन बनने में आपको आज अगर आपने पानी दिया, भुरभुरी रेतीली मिट्टी है तो आप आ जाएगा। अरे जी ये मिट्टी भी ऐसी होगी जैसी वो इनकी सैदपुर वालों की, हाँ, तो इसमें आपका पानी अब दिया तो 2-2.5 घंटे बाद पानी ढूंढना पड़ता होगा कहाँ गया, है नहीं? फिर भी इसमें भी लगभग आपको 3-4 दिन का समय लग जाता है, 2 दिन तो लग ही जाते हैं पैर घुसने में अंदर, अच्छे तरीके से चलने में। तो वो 2 दिन जब तक पानी भरा रहेगा तब तक पौधा जड़ों से भोजन नहीं लेता है। पौधे के अंदर जो स्टोरेज कर रखा है उसने पहले से खाकर पत्तियों में रख रखा है, उसको लेगा। आपने देखा होगा गेहूं पीले पड़ गए पानी देने के बाद, तो जहां पे पानी रुकता है वहीं पीला पड़ता है। तो पीला क्यों पड़ता है? पौधे को भोजन तो चाहिए ऊपर बढ़ने के लिए, जमीन से तो ले नहीं सकता, आपने उसकी नाक में पानी भर के फेंक दिया। अब वो क्या करेगा? जो उसने खाया था, अब स्टोरेज गेहूं की डंडी में तो है नहीं, क्योंकि गेहूं तो अभी पत्ते पत्ते हैं, तो सबसे पहले नीचे वाले पत्ते को पौधा मारता है मतलब कि भैया मेरा वापस दे। तो नीचे वाले पत्ते में से जो भोजन उसने दिया था उस भोजन को रिवर्स करता है, तो इसलिए वो पत्ते पीले पड़ते हैं। समझ में आई कहानी? फिर तुम यूरिया फेंकते हो जाके। प्रकृति के नियम को समझो। तो पानी कभी भी बैलेंस दो। बैलेंस कैसे देना है? जैसे ये चौकी पड़ी और ट्यूबवेल अगर यहाँ से चला, तो यहाँ जब 70% पानी भर जाए, यहाँ तक आ जाए, तो पीछे से ट्यूबवेल बंद कर आओ। इतना पानी होता है इस खेत में कि अगले दिन देखोगे भले ही 2-4 पे की जगह सूखी दिख जाए ऊपर से, लेकिन जब खोदोगे ना बैठ के तो आपको गीला निकलेगा। ये वैक्यूम सिस्टम होता है, कुदरत अपने आप ऐसे होती है। आप कभी करके देखना, आप जो खेत में दे रहे हो उससे आपके पड़ोसी 2 गुल मस्त रहती हैं। जब इंजन से पानी देख रहे थे ना जी, तो ऐसे ही हो रहा था। हाँ, जब से बिजली आई है ना तब से काम ही हो रहा है। बिजली में आदमी को क्या है कि जाल आके छोड़ जाओ। तो बैलेंस पानी पहला है, आपको भट्टी खाद बना के देना जो मैंने बताई थी। दूसरा है आपको बैलेंस पानी देना है। तीसरा आपको जीवाणु चलाने अपने खेतों में। जीवाणु के बारे में सभी को पता है, मित्र जीवाणु जैसे आपके नाइट्रोजन के हो गए एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम और आपका एजोस्प्रिलम। एजोटोबैक्टर जो काम करता है वो करता है आपका सब्जी वर्गीय फसलों के लिए काम। एसिटोबैक्टर मीठी फसलों के लिए काम करता है, जैसे हमारा गन्ना, इनको नाइट्रोजन देता है। एजोस्प्रिलम जो काम करता है, ये काम करता है आपकी अनाज वर्गीय फसलों पे, जैसे गेहूं और जो अनाज के अंदर आती हैं। राइजोबियम काम करता है दलहनी फसलों पे, इनको नाइट्रोजन देने का काम करते हैं। 4 बैक्टीरिया इसके बैक्टीरिया हैं ये नाइट्रोजन के, यूरिया के, अगर सादी भाषा में कहें तो। जितना यूरिया ज़मीन पे नहीं है उससे ज़्यादा आसमान में टंगा हुआ है, 78%। लेकिन उन्हें देने वाले जो सैनिक थे वो हमने खेतों में से भगा दिए। अब हमें फिर बोरी लानी पड़ रही। तो आप बोरी मत लाओ, इन्हें ले आओ, इनसे प्रकृति चलनी है आगे को। बोरी वाला तो आप लोगों ने बहुत जोर मार के देख लिया, अब थक गए। तो ये 4 बैक्टीरिया हो गए। एक फास्फोरस का आता है जो फास्फोरस को सोलबलाइजिंग करके मतलब उपलब्ध करके और पौधे को पहुँचाता है। एक ऐसे पोटास का आता है, एक इसमें सल्फर का है, एक जिंक का है, एक डिकम्पोजर का है। मतलब ज़मीन में जितना बवाल पड़ा है उसे गलाएगा कौन? वो डिकम्पोजर का काम है, अवशेष को ख़त्म करना, भोजन खाने योग्य बनाना जीवाणुओं के। फिर जीवाणु इस सबको इकट्ठा करके पौधे को देना। तो आपकी फ्री में खेती होती है। फ्री में मतलब मैं तो पहले साल मना नहीं करता भैया, धीरे धीरे नीचे आओ, पहले बीज डालो, फिर 18 पे आओ, फिर 15 पे आओ। हमारे बालकों की फीस देने वाला कोई नहीं। अगर उपज कमाई तो कोई जिम्मेदार नहीं। तो हमें खुद की बुद्धि जगा के खेती करनी। हम 50 की जगह 25 पाए, 25 से 18, 18 से 10,
मेरी गारंटी आप करके देखो। आप लोगों के लिए आज मैं नया हो सकता हूँ, लेकिन जो लोग मेरे साथ पिछले 5 साल से खेती कर रहे हैं उनके लिए मैं नया नहीं हूँ। आपके पैसे में बैठे हैं, 4 किलोमीटर गाँव है, देख का हो। सारे लोग जाइयो एक दिन इनका घर दे वो देख के गाँव, और देख का हो कि ये भी एक किसान है। किला बना रखा है इन्होंने, 1.5-2 करोड़ रुपए का। घर नहीं है, किला सुथरा। वो कहाँ से बना? खेती से। बाउंड्रीज जो है नहीं, कारागार मत कहो उसे, किला है किला। दूर से दिखे आराम से। वो इतनी बड़ी हवेली बनाना आज के दम में किसान आदमी के लिए, किसान आदमी के लिए बने। प्रदीप जी जो तारीफ है वो बताऊंगा। आपके बीच में एक आदमी 4.5 लाख कमा रहा है और आप लोग परेशान हो गए, यार हम जमीन बेचने की स्थिति में आ लिए भाई, गन्ना नहीं हो रहा। ऐसे कितने किसान हैं जिनका 100 की तो छोड़ो, 50 पकड़ना मुश्किल हो रहा है। आपके ना कोई इज्जत बचानो कैमरे के सामने कही तो बिना मतलब है। 20-25 का भी काट रहे हैं। इनका छुल रहा अभी जो वीडियो दिखाई थी, देख कहियो, पुल ही नहीं उठने की एक आदमी से। ये भी तो 38 कर रहे हैं, डंडी पे कहीं निशान नहीं किसी चीज का। कैसे कर रहे हैं? ये खेत में जुताएगा। ये वो चीज कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने 2 ड्रम घर पे बनाने, 500 लीटर के, 200 लीटर के। 50 बीघे तक के किसान के लिए 200 लीटर के 2 ड्रम बना लो। ऐसे रख लो अपने आराम से, दोनों ड्रम। आपने तो समझ गए होंगे आप मैं किन ड्रम की बात कर रहा हूँ। नेताजी आपने तो देखी वीडियो। एक में तो आपने फंगस जी अजी लेकर कहीं नहीं जाना है आपने। एक में फंगस और एक में मित्र बैक्टीरिया। फंगस में कौन कौन से आएंगी? देखो, अगर हम पैकेटों वाले डब्बे खरीदेंगे तो ये पड़ते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली। हमें तो ऐसा चाहिए कोई प्योर जामन दे दे एक बार। ये डब्बे हम घर बना लें अपने, तो वैसा जामन जो है आप लोगों को हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। 1499 रुपए के 9 आएंगे। इसमें 9 कौन कौन से आएंगे? एक आएगा ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास, पैसिलोमाइसिस, बिबेरिया बेसियाना, मेटारिजियम मनीसोप्ले, वर्टिसिलम लकानी, बेसिलस थुरिंजेसिस, बेसिलस सब्टिलिस। नाम अंग्रेजी हैं, लेकिन ये पहले से धरती में थे, आगे भी यही रहेंगे, इनका ही राज रहेगा। ये 9 के 9 फंगस हैं जो दुनिया की समस्त बीमारियों को खत्म करने की ताकत रखते हैं। आप ये अपने खेतों में बढ़ाओ, चाहे तो शुगर मिल से लेकर बढ़ा लो, चाहे दुकान पर से खरीद कर बढ़ा लो, चाहे आप हमारे यहाँ से मंगवा के बढ़ा लो। हमारे वाले जो है आपको 3 कैप्सूल आएंगे। आपने अगर आपके पास, जैसे भाई साहब के पास सपोज करो 150 रुपये की जमीन है, बड़े किसान है, तो ये 500 लीटर में बना लो। उसे बनाना एक ही बार है, सोच समझ के पहली बार। पानी दोबारा नहीं बढ़ेगा। जामन एक ही बार बनेगा, चाहे 10 लीटर बना लो, चाहे 500 लीटर बना लो। तो आप इसे अगर आपने ये 200 लीटर बना लिया या 500 लीटर बना लिया या 300 लीटर बना लो आप, तो 300 लीटर का 1 ड्रम और 300 का 1। दूसरे में कौन से वाले जाएंगे? उसमें 9 कैप्सूल आएंगे जो मैंने अभी नाम लिए थे, यूरिया, डीएपी, पोटास वाले। भाई आपने इसमें डाल दिए। इस 100 लीटर पे 1 किलो गुड़ और 1 किलो उबला हुआ आलू या 1 लीटर चावल का मांड गाढ़ा वाला। तो आपने आलू लिया, छिलका उतारा, उसे आलू को उबाला, ठंडा करा, मिक्सी में डाला, बालक पीस देंगे पानी डाल के, ऐसा बन जाता है तो पेस्ट हो मैंगो शेक। और 1 किलो आलू उबाल लो जिससे अशुद्धि उसके अंदर ना जाए। सॉरी, गुड़। ये 100 लीटर पे है तो 300 लीटर पे 3 किलो आलू हो गए और 3 किलो गुड़ हो गया। उसके अंदर डाल दिया और ये कैप्सूल डाल दिए। रोज 2 डंडे ले आओ साफ से तोड़ के, पहले धुल लो उन्हें अच्छे से, फिर साफ कपड़े से धुल के रोज चलाओ उसे सुबह शाम। ये 10 से 12 दिन में जामन बनकर तैयार। अब आपके पास आधे गांव को खेती कराने का सौदा तैयार हो गया। ये दुकान बन गई, फैक्ट्री। ना तो आपको कोई दुनिया की दवाई लानी रासायनिक, ना आपको किसी तरह का स्प्रे का कुछ लाना, कुछ भी नहीं लाना, कहीं जाना नहीं। ये कितने में बने? 1499, 1599, यानी कि हमने अगर 300 बनाया तो 300 लीटर कितने का पड़ा? 1500 रुपए का। हाँ, यानी कि 5 रुपए की एक बोतल पड़ी इसमें से 1 लीटर। अब वो 5 रुपए की जब ये बन गया, ये हो गया जामन। बनने के बाद 12 दिन के बाद इसे बंद करके रख दो। यो जामन 1 से 1.5 साल तक काम करे बढ़िया टॉप। उसके लिए हर महीने 100 लीटर पे 250 ग्राम गुड़ उबाल लो और इसमें डाल दो। यो हम आपको जामन दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा आपको जामन। हम लोग जामन पकड़ा रहे हैं कि आपने इस जामन को खेत में चलाओ। अब आपने इसमें से 1 लीटर निकाला, 100 लीटर के ड्रम में डाला, चाहे 200 बना लो तो 2 लीटर निकाल लो, 1000 लीटर बना तो 10 लीटर निकाल लो। और दोबारा आलू उबालने की जरूरत नहीं है। बस कच्चा गुड़ 1 किलो सीधा डालो, क्योंकि अब इसे लंबे समय तक नहीं रखना है। अब केवल इसे खेत में चलाना। 7 दिन बाद तो हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव जाने की जरूरत नहीं है। केवल गुड़ डालो और मुंह पे कपड़ा बांध के रखो, क्योंकि इसमें मक्खी मच्छर घुसेंगे तो वो भी फिर फर्मल्ट होंगे। अब आपने इसको पानी के साथ छोड़ देना। कितनी बार? महीने में 1 बार, 1 एकड़ में। इसे और इसे 100 लीटर ये 100 लीटर ये बनेंगे अलग अलग। सिस्टर कल्चर भी अलग अलग बनेगा। बनाने के साथ चलेगा एक साथ। अलग अलग क्यों बनेंगे?
बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा और जल्दी से होती है, फंगस थोड़ा स्लो ग्रो करती है, तो बैक्टीरिया की कॉलोनी ज़्यादा बन जाएगी ड्रम में, फंगस कम रह जाएगी। तो रिजल्ट वो आपको नाइट्रोजन फास्फोरस वाले के बढ़िया मिलेंगे, लेकिन फिर कहोगे यार ये तो फंगस तो आ गई। तो इसलिए दोनों को अलग बनाओ और एक साथ मिला के घोल के छोड़ सकते हो आप। अमावस्या पूर्णिमा पे आप दोनों का इसका स्प्रे कर सकते हैं, दोनों का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन काम उसका है आपके फंगस वाले का स्प्रे करने का। 25% से लेके, जैसे 200 लीटर पानी लिया 5 बीघे के लिए, उसमें आप 20 लीटर डाल लो, 50 लीटर डाल लो, 100 लीटर डाल लो, चाहे इसमें पूरा का पूरा डाल लो आप। 100% 200 लीटर बनाओ और 200 का 200 लीटर का स्प्रे कर दो अगर बीमारी दिख रही है तो। अगर बीमारी नहीं दिख रही या कम है 10-20%, तो आप 50% पानी। आपको ऐसा लग रहा है कि यार सब कुछ ठीक तो चल गया, लेकिन भैया मच्छरदानी जरूरी है, मच्छर काटे ना काटे, प्रिवेंटिव के तौर पे, तो फिर आप इसमें 20 लीटर डाल के भी स्प्रे करा जाओ अपने खेतों में। आप यकीन मानो आप काया और कल्प दोनों हो जाएगी खेती की। खर्चा क्या आया? 5 रुपए, 300 लीटर वाले के लिए बता रहा हूँ, 5 रुपए की बोतल पड़ी, 500 लीटर वाले को 3 रुपए की बोतल पड़ी। वाले हैं। एक बोतल हो गई आपकी, साटा वीर। एक बोतल हो गई आपकी, किसी का नाम मत लो, आराम से बैठो, वीडियो चल रही। एक बोतल हो गई आपकी क्या रुपए की? 5 रुपए की। 80 रुपए का गुड़ 40 रुपए का मिलता है मोस्टली। 50 का हो गया, पर कोई बात नहीं। 50 खाने वाला वैसे तो मंडी का तो 40 कोई। 40 की बात कर लो, 40 रुपए का हो गया गुड़, 80 रुपए का गुड़ और 5 रुपए का ये आपका मदर कल्चर। 85 रुपए में आपका 1 एकड़ का खेल खत्म 1 महीने का। ऐसा करने से क्या रिजल्ट आएंगे? जाओ प्रदीप जी के यहाँ देख के आओ, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पे आप जाके देख के आओ ये सब चीज़ों को। ये तो हो गई 2 चीज़। तीसरा आपका जो है, हर महीने आपको एक काम और करना है, 200 लीटर पानी में 20 से 30 किलो कच्चा गोबर ताज़ा और 2 किलो गुड़ और 5 किलो सरसों की खल। अगर आप सरसों की खल डालते हो, आपको कोई माइक्रोन्यूट्रन डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी तरह का। करके देख लो, एक विषय में करके देख लेना, बिगों में बाद में चले जाना, ठीक है? खोपड़ी के सारे बोर्ड नट बोर्ड खुल जाएंगे तुम्हारे, जैसे वो पुराना हो जाता ना पाइप और मट्टी का तेल डाल के खोलने करते उसको। सर 1 मिनट मैं भी कर रहा हूं। मैं भाई बैठो, तुम भी बैठ जाओ, आ जाओ। बैठ जाओ भाई जी, आ जाओ बैठो। गुड़ जैसा भी मिले आपको, ये है बात। हाँ, तो आपने दोस्त देखो, बिना केमिकल का कहाँ से लाएंगे? हमें बात करनी आज के दौर में हम जहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ से निकलने की। यहाँ खाने के लिए मिली ना रहा गुड़, तो जैसा भी है गुड़ गुड़ है, खेती के लिए चलेगा वो। आपका हमारे यूरिया डीपी से तो कम जहरी है उसके अंदर, कम से कम। तो ये आपने हर महीने 1 एकड़ खेत में छोड़ दो आप। ये कच्चा गोबर जो बताते हैं जी, वो घुल के गिरेगा कच्चा गोबर वो। हाँ, घुल के अगर ऐसे डालोगे छिड़क के तो दीमक लाएगा, ठीक है? दीमक का काम है दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई भी जीव हो जो मर चुका है, उसकी डेड बॉडी को मिट्टी में कन्वर्ट करना, ये दीमक की ड्यूटी है। जैसे हमारे घरों में शादी होती है, सफाई वाले का काम है आकर के सफाई करना,